बिहार बदलाव की कड़ी में आप देख पा रहे हैं राहुल गांधी का यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा नवादा में है। इस वक्त राहुल गांधी और वे उनके साथ में हैं तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं उनके काफिले में बड़ी संख्या में जो समर्थकों की भीड़ है, हुजूम जो है वो अपने आप में बहुत मजबूती देता हुआ राहुल गांधी को, तेजस्वी गांधी को और ये साथ में उनके हैं दीपंकर भट्टाचार्य, तो गांधी, तेजस्वी और दीपंकर, ये तमाम ये जो दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये नेवादा का दृश्य है और नेवादा में बड़ी संख्या में समर्थक उनके इस यात्रा के साथ में दिख रहे हैं। ये सीधा यात्रा आप नवादा से देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी लोगों का अभिवादन करते हुए और युवाओं की बहुत भागीदारी इसमें युवाओं की दिख रही है और भारी संख्या में ये जो भारी बल है जन समर्थन का, जनाधार का, वो अपने आप में बिहार सुनामी का, सत्ता परिवर्तन का ये आगाज दिख रहा है। ऐसा लगता है कि अब बिहार बदल कर ही रहेगा। बदलाव सत्ता पर निश्चित होना है। नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने की ये जो दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये जो काफिला है, वो अपने आप में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार को बिल्कुल बनाने का और नीतीश सरकार को, बिहार को ले डूबने वाले नीतीश कुमार को इस बार उखाड़ फेंकने की ये हुजूम दिख रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार को चौपट कर दिए हैं। ये तेजस्वी का वाक्य है कि बिहार में खट्टारा सरकार है और इस खट्टारा सरकार को उखाड़ फेंकने का ये यात्रा है और इस यात्रा को मजबूती दे रहे हैं और जो जन समर्थन वहाँ पर है, जन सैलाब है, वो सचमुच में बिहार को बदलने का ये जन सैलाब दिख रहा है। क्योंकि 20 वर्षों में नीतीश कुमार के डबल इंजन के शासन काल में भी बिहार का डेवलपमेंट नहीं हुआ। आज भी बिहार गरीबी में जीता है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगारी में जीते हैं। यहाँ का मजदूर दूसरे प्रदेशों के लिए पलायन कर जाते हैं क्योंकि बिहार में कुछ है ही नहीं, बिहार बदहाल है। इसीलिए कहा जा रहा है 20 साल बदहाल बिहार, और ये जुमला सटीक बैठ रहा है इस यात्रा के दौरान में। जो यात्रा में आप ये जो दृश्य देख पा रहे हैं, जो जनसैलाब देख पा रहे हैं, यही जनसैलाब जो है वोट के रूप में उभरेंगे और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को कहा जा रहा है कि सत्ता की मजबूती देंगे, सत्ता पर वे आ जाएंगे। इसी का ये यात्रा का दृश्य आप देख पा रहे हैं। ये भव्य दृश्य बहुत कुछ कहता हुआ आगे बढ़ रहा है। गया से नवादा की तरफ ये यात्रा बढ़ा है, तो ज़रूर अपने आप में बहुत कुछ कहता है और जो कुछ कहता है उसमें बहुत बड़ा, सबसे बड़ा हाथ जो है राहुल गांधी का है। राहुल गांधी ने ऐसा नेतृत्व किया, इस नेतृत्व से बिहार में तूफान खड़ा हो गया है। सत्ता परिवर्तन का तूफान खड़ा कर दिए हैं बिहार में तेजस्वी यादव, जो कि अब सड़कों पर दिख रहा है। सदन से सड़क और सड़क से सदन तक की ये राहुल गांधी की यात्रा साफ तौर से दिख रही है, जो इस वक्त बिहार में जलवा दिखा रहे हैं राहुल गांधी कि देखो, हम सड़क से सदन तक आंदोलन करते हुए बिहार में आगे बढ़ रहे हैं और उसका जीता जागता उदाहरण है ये वोटर अधिकार यात्रा, जिसे आप दीदार कर पा रहे हैं। और ये साफ तौर से करता है कि हम सदन में भी मुद्दे को मजबूती से उठाए हैं और बिहार के सड़कों पर भी हम इस ज्वलंत मुद्दे को मजबूती के साथ उठा रहे हैं और ये धारदार आंदोलन बन गया है
वोटर अधिकार यात्रा एक मजबूत आंदोलन बन गया है, दमदार आंदोलन के तौर पर बिहार में आंका जा रहा है, क्योंकि इसीलिए कहा जा रहा है जुमले के तौर पर कि 20 साल बदहाल बिहार, इसीलिए कहा जा रहा है और अब इसको बदलना है और बदलने की ये जो सुनामी दिख रहा है वही तो वोटरों का है। आखिर गया से नेवादा तक का जो आप दृश्य देखे वो इसी तरह का उबाल का दृश्य आप देखे। आप रोहतास में जो इस यात्रा का आगाज हुआ वहां भी आप देखे कि ये जन सैलाब उमड़ पड़ा। उस जन सैलाब से राहुल गांधी मजबूत हो रहे हैं और तेजस्वी यादव, लालू यादव से सहित यानी कहें कि इंडिया अलायंस महागठबंधन मजबूत हो रहा है और यह मजबूती इशारा करता है बिहार में नीतीश सरकार को ले डूबने का, नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का। ये जनसैलाब अपने आप में यही उदाहरण बयां करता है कि देखो अब की बिहार में बदलाव होगा और ये सत्ता की सुनामी दिख रही है। सचमुच में सत्ता की सुनामी इस यात्रा के जनसैलाब से दिख रहा है कि अब की बिहार में बड़ा खेला होने वाला है और सत्ता पर खेला होने वाला है। सत्ता पर इस बार पावर देकर तेजस्वी यादव को बैठाएंगे राहुल गांधी, यही उम्मीद, यही भरोसा जताया जा रहा है जिसे आप नकार नहीं सकते हैं। बहुत बड़ा चुनौती नीतीश कुमार के सामने इस बार नजर आ रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकने का ये चुनौती है और ये राहुल गांधी चुनौती दे रखे हैं। तो राहुल गांधी की चुनौती से नीतीश कुमार की नैया इस बार बिहार में डूबने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि यदि बात करें बिहार की और बिहार बीजेपी की, तो बिहार में बीजेपी का अपना कोई जनाधार नहीं है। वे नीतीश कुमार के जनाधार पर आगे बढ़ रहा है, इसीलिए बीजेपी एनडीए का बिहार में कोई अपना वजूद नहीं है। वो नीतीश कुमार के वजूद पर, नीतीश कुमार के कंधे पर तीर रखकर वे चलाना जानता है और वहीं से मजबूती अपना दिखाता है। तो झूठा मजबूती ये डबल इंजन की सरकार दिखाता है, लेकिन आज तक बिहार में बीजेपी का कोई मजबूती नहीं रहा है। यहाँ पर गढ़ रहा है तो लालू प्रसाद यादव का गढ़ रहा है बिहार में और नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है बिहार, लेकिन बीजेपी का कभी गढ़ बिहार को नहीं माना जाता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ये दोनों बिहार के बड़े लीडर के तौर पर उभरे हैं और दोनों मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ बिहार की जनता देखे हैं। तो वो दोनों का गढ़ है, लेकिन बीजेपी का गढ़ बिहार नहीं है और ना रहेगा, ऐसा उम्मीद इस बार भी दिख रहा है। इसलिए सीधे तौर पर ये इशारा और ये उठा पटक की जो राजनीति है वो राहुल गांधी के दम पर हो रहा है और इससे दमदार हो रहा है इंडिया अलायंस महागठबंधन। तो ये आप नवादा का दृश्य देख पा रहे हैं कि कितना भव्य जनसैलाब है और यही तो जनसैलाब जो है नीतीश कुमार की कहानी को खत्म करने का कहानी बयां करती है कि इस बार खत्म हो जाएगी नीतीश कुमार की कहानी बिहार में, नीतीश की सत्ता खत्म हो जाएगी, डबल इंजन की सरकार को इस बार डुबा देंगे। तो ये दृश्य है और यही दृश्य का मतलब है कि अब ये बिहार बदल रहा है और बदलेगा राहुल गांधी के इशारे पर, राहुल गांधी के दम पर और उसके नेतृत्व पर, क्योंकि दो यूथ लीडर अब बिहार में तरक्की के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला लीडर जो है वो देश के जाने माने लीडर जो हैं, लीडर ऑफ ओपोजिशन हैं राहुल गांधी और दूसरा है लीडर ऑफ ओपोजिशन बिहार तेजस्वी यादव। वे भी जाने जा रहे हैं कि जब दो युवा बिहार में पूरे दमखम के साथ बदलाव के लिए इस रैली में शामिल हैं, तो ये रैली अपने आप में चुनावी बन गया है और चुनावी हवा को ये हवा दे रही है, इसलिए बिहार धारदार बन चुका है। अब बिहार में बदलाव की बयार बह रही है, हवा बह चुकी है, ये चुनावी हवा है। इस चुनावी हवा को नकारा नहीं जा सकता है,
क्योंकि 2-3 महीने के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होता है और उसी का दमदार हवा दे रहे हैं राहुल गांधी। जब राहुल गांधी हवा दे देते हैं तो समझिए वहां बदलाव जरूरी होता है, क्योंकि ये नींव है इंडिया गठबंधन और ये मजबूत नींव है और मजबूत नींव अब बिहार में दे रहे हैं महागठबंधन को। तो बिहार में इंडिया गठबंधन महागठबंधन से और भी महागठबंधन की जो मजबूती होगी वो सत्ता पर दिखेगी अब। और उसी सत्ता पर मजबूती पाने के लिए ये यात्रा, ये कारवां, ये ठोस कारवां आगे बढ़ रहा है और ये कारवां अब ये पहाड़ी कारवां बन गया है और चट्टानी एकता इसे यात्रा में दिख रहा है। जो आप देख रहे हैं जनसैलाब, समर्थकों का चट्टानी एकता, वो राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करता हुआ दिख रहा है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के हाथ को मजबूत करता हुआ दिख रहा है और इससे साफ जाहिर होता है कि इस बार नीतीश कुमार की नैया बिहार में डूबने वाली है और नीतीश की सत्ता को उखाड़ फेंकेगा इस बार राहुल का नेतृत्व वाला ये यात्रा। और इस यात्रा के माध्यम से समर्थकों को बिहार में सत्ता परिवर्तन की ही ये दृश्य सत्ता परिवर्तन का ही आपको दिख रहा है। इसमें कोई इफ बट अब नहीं बन रहा है, जैसा कि इनके माध्यम से अपना मजबूत बयान दिया जा रहा है कि ये यात्रा जो है बिहार में परिवर्तन का यात्रा है, महापरिवर्तन होना है इस बार। और इसे देखिए राहुल गांधी पानी का सेवन करते हुए और उसके साथ साथ अपने बयां कर रहे हैं विचार को। गया इस बेदखली के खिलाफ, दलितों के मान सम्मान के लिए आज ये बदलाव की आकांक्षा को हमें साकार करना है इस चुनाव में। और इसीलिए अपने वोट को बचाइए और अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, एक एक वोट से चोट कीजिए और इस सरकार को बाहर कीजिए। भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन के दौर में हमारे महानायक ने, शहीद आजम ने हमें चेतावनी दी थी कि आजादी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि गोरे अंग्रेज के जगह पर भूरे अंग्रेज आ जाए। लेकिन आज हिंदुस्तान में जो मोदी सरकार है वो अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चल रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जगह पर आज अदानी अंबानी कंपनी राज हमारे ऊपर थोपा गया और फूट डालो और राज करो के रास्ते पर संविधान की हत्या की जा रही है। और इसलिए लड़ाई बड़ी है और इस लड़ाई को हरगिज पूरी एकता के साथ और पूरी ताकत के साथ, पूरे संकल्प के साथ हमें इस लड़ाई को जीत के मंदिर तक पहुंचाना है। आप सभी साथियों को पूरे महागठबंधन की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, लाल सलाम, जय बिहार, जय हिंद। नवादा की जनता को तेजस्वी का प्रणाम सलाम। ये वोटर बचाओ अधिकार यात्रा में हजारों हजार के संख्या में आए हुए सभी लोगों ने जो आशीर्वाद और प्यार समर्थन दिया है, आप सबको हम धन्यवाद देते हैं, आप सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये भाजपा के लोग चुनाव आयोग से मिलकर के गरीब गुरबाओं का वोट का अधिकार छीन रही है। कई लोगों का नाम जो है काट दिया गया है। जो जीवित व्यक्ति है, जो लोकसभा में भी चुनाव में वोट दिया था, उसको अभी मृत्यु घोषित कर दिया गया है। ये चुनाव आयोग के लोग समझते हैं, भाजपा के लोग, कि बिहार के लोगों को चूना लगा देंगे। हम लोग बिहारी हैं, बिहारी, एक बिहारी सब पर भारी। ये नहीं जानते हैं मोदी जी
चूना तो हम लोग खैनिए में रगड़ देते हैं। इस बार जनता पाई पाई का हिसाब लेगी। ये 20 साल से खटारा जो सरकार है, इसको आप लोगों को उखाड़ के फेंकने का काम करना है। हमारे चाचा नीतीश जी अचेत अवस्था में है, अब इनसे बिहार संभाल नहीं रहा है। अब बिहार को तेज रफ्तार के साथ, तेजी के साथ आगे बढ़ना है, विकास करना है। तो इस बार 20 साल वाली खटारा सरकार को उखाड़ के फेंकिए। हम लोग नए सोच के हैं, नौजवान हैं, हम लोगों के पास विजन है, नया बिहार बनाएंगे। चाहे कोई जात के भाई हो, कोई वर्ग के भाई हो, कोई धर्म के भाई हो, तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा। अब बिहार का मान सम्मान जो है बढ़ाने का काम करेगा। बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? मोदी जी ने बिहारियों को, जो सबसे युवा प्रदेश है, हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए। ये नकलची सरकार जो तेजस्वी कह रहा है, महागठबंधन कह रहा है, वही कर रहे हैं ये लोग। हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे, हमने बोला बिजली फ्री में देंगे, हमने बोला डोमिसाइल लागू करेंगे, युवा आयोग का गठन करेंगे। ये सरकार सारे हमारे योजनाओं को कॉपी करने का काम कर रही है, चुराने का काम कर रही है। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं राहुल गांधी जी को कि आज आप लोगों के नवादा जिला में आकर के आप लोगों के सामने को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और पूरा नवादा एकजुट है। इस बार बिहार में एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद देते हैं। नवादा की जनता जिंदाबाद। वोट चोर। एक बार सब हमारे साथी जोर से नारा लगाइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। जय हिंद, जय बिहार। ये लोग देखिए, पहले वोटर लिस्ट से नाम काट रहा, फिर पेंशन और राशन भी खत्म करेगा। अब आप लोगों के बीच हम आदरणीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी से अपील करेंगे कि आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से नारा लगाइए। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? भैया आइए आइए, वो आइए, ऊपर आइए। नाम बताइए अपना। मैं काशीचक प्रखंड रेबरा पंचायत के महरथ गांव निवासी सुबोध कुमार, पिता शामली सिंह। बोलो बोलो, मेरा नाम बताओ, जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। बोलो बोलो बोलो। तो मैं लोकसभा में पोलिंग एजेंट भी था और मेरा नाम सुबोध कुमार, पिता से स्वर्गीय श्यामली सिंह हुआ। मैं महरथ ग्राम का निवासी हूँ, खेती करता हूँ। ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। भाई और बहनों, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं।
इस बात से आप सहमत है? बिहार इस बात से सहमत है? ये आपका अधिकार है, संविधान आपको ये देता है, इसके लिए आप लड़े हो, आप मेहनत करते हो, और ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपसे छीन रहे हैं। और मैं तेजस्वी और यहां जो बाकी नेता खड़े हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम आपको बिहार का एक वोट नहीं चोरी करने देंगे, एक वोट नहीं चोरी करने देंगे। भाई और बहनों, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये चुनाव इन्होंने चोरी किए हैं। महाराष्ट्र में 1 करोड़, तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा के साथ, लोकसभा के बाद जादू से ये पैदा कर लेते हैं। लोकसभा में हम जीतते हैं और नए वोटर के आने के बाद बीजेपी स्वीप करती है। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा ये नए लोग कौन हैं, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता। हमने उनसे कहा वीडियोग्राफी दिखाओ, कहते हम वीडियोग्राफी नहीं दिखाएंगे, कानून बदल दिया। और अब बिहार में नए तरीके से वोटर चोरी, SIR, ये आपके आंखों के सामने, देश के आंखों के सामने अब नए तरीके से चोरी कर रहे हैं। हम इन्हें चोरी नहीं करने देंगे। भाई और बहनों, पहले आपका वोटर कार्ड जाएगा, उसके बाद आपका राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद आपकी जमीन अदानी और अंबानी को दी जाएगी। ये देश 2-3 अरबपतियों का नहीं है, अंबानी का, अदानी का नहीं है। ये देश किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे व्यापारियों का है, युवाओं का है। सारा का सारा काम उनके लिए होता है। GST उनके लिए बनती है, नोटबंदी उनके लिए, गलत कानून उनके लिए बनाए जाते हैं और आपको नुकसान होता है। आप 24 घंटा पैसा देते हो और आपको देश रोजगार नहीं दे पा रहा है। ये बदलना है, इसीलिए हमने ये वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चालू की है और आपने अपनी पूरी की पूरी शक्ति इस यात्रा को दी। इतने सारे लोग, लाखों लोग आए हैं, गर्मी में, बारिश में आप आए हो भैया, फूल मत फेंको। आप सबका दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। तो अभी आप सुन रहे थे राहुल गांधी का धाकड़ स्टेटमेंट, बोल्ड स्पीच आप सुने राहुल गांधी का। ये नवादा का दृश्य आप देख पा रहे हैं। नेवादा में इस वक्त हैं राहुल गांधी। जो ये दृश्य आप भव्य देख रहे हैं, ये नेवादा यात्रा का भव्य दृश्य है, जहां पे अभी दहाड़े हैं नवादा में राहुल गांधी। तेजस्वी यादव ने कहा कि राहुल गांधी को PM बनाना है, इसे भी उन्होंने कहा। और राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि इस बार इस वोट चोरी को रोकना है, चुनाव चोरी को रोकना है। ये तमाम दृश्य और भाव आप देखें कि राहुल गांधी इस तरह से नेवादा में गरजे हैं। और जब नेवादा में गरजे हैं तो बिल्कुल उसका प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। और बिहार अब जागरूक हो चुका है तेजस्वी यादव के बयान से। जो धाकड़ गर्जना किए हैं नवादा में राहुल गांधी इस वोटर अधिकार यात्रा के दौरान में, वो काफी प्रभावशाली दिख रहा है। बिहार में बदलाव के लिए स्थिति बनी हुई दिख रही है। जन सैलाब का मूड जो है चुनावी मूड हो गया है। और चुनावी मूड का मतलब है बिहार में चुनावी वोट। तो चुनावी वोट उन्हें अब मिलेंगे इस यात्रा के दौरान में। आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार्च शो, और इस शो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा को। तो आप बने रहिए अंज न्यूज मीडिया के साथ और देखते रहिए हथौड़ा मार रिपोर्ट। इस हथौड़ा मार शो में इसी तरह के हथौड़ा मार रिपोर्ट आपको दिखाए जाते हैं। और खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंज आपके तमाम खबरों को अपडेट देते के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं।
और आप बने रहिए अंज न्यूज मीडिया के साथ, हथौड़ा मार शो के साथ, और इस शो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अंज न्यूज मीडिया को लाइक सब्सक्राइब कर आगे बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।